टाइम हो गया है और मेरी ननद ना बेटा थे। और ये दीवार तो आप देख ही सकते हो, पीछे हमारी दीवार आधी टूट रही है, इतना नुकसान होया जी सारे ने। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं अभी ऊपर आई हूँ छत के ऊपर कपड़े सुखाने, पर मौसम देखा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और गर्मी इतनी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा, बहुत क्या बताऊँ गर्मी के बारे में। तो दीवारों से भी ऐसा लग रहा है ताती आती गरम गरम हवा चल रही है। तो मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ जाती हूँ और कपड़े सुखाए। अभी सुबह तो एक होनी थे, मैंने कपड़े, पानी को नहीं था तो दिन में पानी आ गया था, तो मैंने अभी कपड़े धो दिए थे। मैंने सोचा मगर कहीं बारिश नहीं आ जाए, मशीन में सुखाए थे थोड़े कपड़े, मेरी ननद ने सुखाए थे। और ये दीवार तो आप देख ही सकते हो, पीछे हमारी दीवार आधी टूट रही है, इतना नुकसान होया। जब मैं अपने घर गई थी तो पीछे से हमारे बहुत नुकसान होया। यह दीवार टूटी, नीचे सारा फर्श, जब यह दीवार गिरी है ना नीचे तो सारी ईंट नीचे पड़ी जाके और गैलरी का सारा फर्श टूट गया। कल वो फर्श धोया, आधा सा सारा जो भी पैसा लगन लग रहा नहीं मैं ही लगाऊँ। ये तो मतलब खाने में नंबर 1 है, माहिर है मेरी सासू मेरा पति। दूसरी औरत ने लेके बाज रहा, अपने घर की कोई टेंशन नहीं है उसने, अपनी पत्नी ने छोड़ के। डुग्गू भी नीचे रोने लग रहा है। डुग्गू अपनी बुआ के पास बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि यह मेरी ननद बहुत कम घर आवा, मतलब मेहमान आवा, इतनी मेहमान आंधी को नहीं है, या मतलब 1-1.5 साल बाद आई है, अभी भी बहुत कम आवा, बहुत कम। तो उरे गोस्ते ला रखे ही हैं, ये गोस्ते मतलब चूल्हे पे रोटी भी बना ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हवा इतनी चल रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आवा एकदम ही। और नीचे फिर सारा ऊपर काला हो जाए लेंटर, फिर इसके करके हम बाल देखो नहीं, मगर थोड़ा सर्दी सी का टाइम आ जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, फिर बना ले करेंगे। और गुन्नू भी नीचे अपनी बुआ दौरे जा रहा था, जो हमारे पड़ोस की है, बुआ ही कहीं करे हो ना, वो बेचारी इतनी खुश हुआ ना जब उसने वो बुआ का हुआ, मतलब इतनी खुश हो जाएगी। होमवर्क करने उसके पास ही जाओ, अभी सोन लग रही थी वो, मम्मा प्लीज़ बोल दो बुआ को कि उठ जाएगी मेरे से होमवर्क कराएगी। मगर कल की तो बेटा छुट्टी है और मेरा बेटा इतनी अच्छी बातें करे, मतलब खुद भी टेंशन तो मतलब इतनी है नहीं कि क्या ही बताऊँ। वजह मेरा बेटा इतनी समझदारी वाली बातें करे ना, तो दिल को भी थोड़ा सुख करके। हाँ गंदा बेटा, पापा बहुत ज़्यादा गंदा है ना, तेरे को मारता था ना बहुत ज़्यादा, ना पैसे देता था। मैं नहीं लूँगी पापा की टेंशन, उसकी टेंशन नहीं लेनी हमने, चाहे वो कुछ मर्जी करो, हमें क्या मतलब उससे, तू भी नहीं लेना उसकी टेंशन, खुश रहना, मम्मा है ना आपके साथ। फिर हम नानू के पास चले जाएंगे, जाओ ना नानू के पास, अच्छे है ना नानू। और पापा गंदा है ना, कितना गंदा है, माँ जी भी। मेरे बच्चों को नहीं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी उल्टी शिक्षा नहीं देना चाहती, पर जब उन्होंने मेरे साथ इतना गलत कर रखा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं उनके बारे में सोच रही। जब मैं घर गई थी ना कनिष्क, बताओ इतना छोटा बच्चा नहीं रह रहे, सारी बात बताओ मेरे, माँ जी मेरे उल्टी बात सिखाई कर दी कि तेरी मम्मी गंदी है, तेरे तने छोड़ के बाजगी न्यू पता नहीं के। और आप लोगों ने एक बात तो वीडियो में भी सुनी होगी कि कहने लग रहा था क्योंकि मम्मा गंदी है। आजा बेटा चल बाहर चलते हैं, अच्छा मैं लड्डू इतना समझदार है, फिर इतनी उल्टी बात करता है, फिर सो जाता। आजा, दीपू भी बाहर है, दादी भी बाहर है। दादी अभी नहाने गई थी, दादी जब भी कपड़े दिए, दादी बोली गर्मी बहुत हो रही, मगर दादी नहा लो, आजकल कौन सा इतना गर्म पानी करना पड़ता है, टंकी में इतना गर्म हो जाता है, मगर रोज नहा ले करो दादी, चाहे 2-2 टाइम नहा ले करो। पर दादी ना भाई हिम्मत ही होनी होंगी दादी से नहाने की, अभी दादी नहा दूंगी आगे, दादी दे दो ये कपड़े, आजा बेटा बाहर। तो दादी नहा के आ गई है और अपना कपड़े भी ले आई थी दादी, दादी के इसमें जो सामान है नहीं वो जी मैं गला हुआ दादी का सामान क्या करना आपके पास, आप तो आ ही नहीं रही हो मेरे साथ, चीज दुआ के ले आऊंगी। हाँ गोदी ठाऊं, हाँ चलो आजा, मशीन में कपड़े डाल, चल बाहर ले जाओ, क्या खाना, ये रही नीचे, चल पहले मशीन में कपड़े गए दूसरे थाऊंगी। ना 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 इतना गंदा रखा नहीं, बहुत ज्यादा मिट्टी में खेला, बाहर अभी तक हमारी गली को नहीं बनी, 6 महीने हो गए, रोज कुआं लिख ले गए, इतने लोग चले भी गए वहाँ पे, कितना टाइम हो गया बच्चे ना इतने गंदे हो जाते हैं, 2-2 3-3 टाइम नहाने पड़े।
मेरी बेटी गोलगप्पे खाओगी और घर में खाना बस जल्दी से बड़ा हो जाओगे बच्चा। मैंने क्या ही चीज की टेंशन नहीं है, पापा की तरह नहीं बनना आपने, ठीक है ना। जैसे पापा गंदा है, मम्मा को पीटता भी था ना। प्रॉमिस कर मम्मा से आज कि मैं पापा के जैसा कभी नहीं बनूंगा। मम्मा का ध्यान रखिएगा ना। क्या चल बाहर चलेंगे। नहीं नहीं कर ले फिर गोलगप्पे खाने ले जाऊंगी, भूल के साथ चलेंगे फिर। कल का कहने लग रहे हैं मम्मा प्लीज मेरे को गोलगप्पे खा के जाओ, गोलगप्पे खा के जाओ, मेरा मन कर रहा है। इतने दिन तक तो मैं घर पे आई थी, उसके बाद इसको घर आई थी मैं उस दिन चीज वगैरह, उसके बाद मैं इसको बाहर ले नहीं गई, मैं खुद भी नहीं गई हूँ। और कल भी बोल रहा था कि मम्मा मैंने गोलगप्पे खाने प्लीज ना। यहाँ पे कोई कॉलोनी में हमारे अंदर गोलगप्पे वाला रेडी वाले आ भी जाओ, एक आधी कॉलोनी में तो कोई भी नहीं आंदा, मगर इस तक आके ले आई धंधे। आज तो मेरी ननद भी बोली थी मैं भी चल पड़ूंगी, पर उसका छोटा बच्चा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों के साथ बाहर जाया नहीं जाता। और छोटे बच्चे तो इतने तंग करा फिर बहुत ज़्यादा। प्रेस करने के लिए एक सूट मेरा मैं कब प्रेस करके रख दूँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब तूफान आ जाए, लाइट जल्दी चली जाए और डुबू रशा का निकल ला ले वाली फिर खेल लेगा। कुछ नहीं काम करने देते, जब तो मैं फ्री बैठी रहूँ तब ये खेलते रहो। जब मेरा ऐसा टाइम हो जाए नहीं, हाँ भाई अभी मैंने काम करना, फिर ये दोनों भाई नहीं रोने लग जाए। इतना वो करके रखा सारे दिन भर। मैं कल तो छुट्टी है, इसके भी प्रेस करके रख देती हूँ सूट को और कपड़े इसके जो ड्रेस है स्कूल की स्कूल के ऊपर। रोआ नहीं बेटा, क्या था रोआ, मैं खिला के लाऊंगी, जिद कर रहे हैं मम्मा गोलगप्पे खिलाओ गोलगप्पे खिलाओ। ये मैं इतनी दूर पैदल किस तरह ले जाऊँ, इसने खिलाऊंगी भी। हाँ तेरा क्यों गया इब पूरी हूँ मैं, रो नहीं कनिष्क, खिलाऊंगी भी। मैंने काम तो करन दी बेटा थोड़ा सा, फिर मैंने और भी मेरे को बहुत काम है, बहुत काम सुनता ही नहीं। देखिए भी इसने भी रोना है, न्यू घर में खेलने लग गया था। एक तो मैं पानी पियाऊँ इसके, तो इसमें तो जल्दी मिनट में प्यास लगती है। पानी पी गया नंसी ले जा बेटा, इसने डुगू ने ले जा बेटा। पानी दे दो, पानी मंगवा है। अच्छा और मैं नन का छोरा वास्ते मंगा दूंगी दादी ले यार इन्हें ले। और पानी मटके का मांगा थी। अच्छा ले पकड़ ले नंसी, इन्होंने भी तनी आने बेटा। मैंने गुन्नू की बर्दी है बस प्रेस करने की। रोटी बनाने का टाइम हो गया है और मेरी ननद भी आप बैठ जाओ ना बेटा। हाँ मैं अपने आप बना लूंगी रोटी, मेरा बेटा तो अभी छोटा, मेरा बेटा थोड़ी बनाएगा रोटी। आप तो बैठ जाओ सोफे पे, ठीक है। खाना आपने, हाँ खाना आपने क्या खाना है बेटी ने? रोटी खानी है। नमकीन चावल बना रखे मेरी बेटी के लिए मैंने दही के साथ। मेरा बेटा देखी नहीं को मम्मा मैं बनाता हूँ रोटी, मैं अपने आप निकाल दूंगी बेटा, मैं रोटी बना दूंगा ठीक है। हाँ थोड़ी सी रख रखी है मैंने अपने बेटे के लिए, ठीक है फिर निकाल लूंगी मैं, ठीक है। मेरी जान है तू, मेरी जान छोटी सी। ना बेटे इतने पैसे नहीं लेते, किसने दिए ये? रोटी बना ली है? बना ली दादी रोटी बना ली। अच्छा ठीक मुझे पापा अपना शाम देता है? हाँ बेटा मैं धंधा दो पापा मैं पिटता हूँ। भाई कैसे बोल रहे रे, पापा को पिटूंगा, मेरे तो डंडा दो।
पे बोल रहा है इन्हें भी मेरा दादी देख लेगी उसका मम्मा पापा आपको परेशान करता परेशान करता है। अच्छा बेटा तू ना मेरे पास मैंने किसी की कोई जरूरत नहीं है सब उन्हें मार डालो ये मैंने सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए मेरे बच्चे भी नहीं होगा कि मम्मा पापा परेशान करता है पापा मैं भी रहूंगा क्यों रोगा बेटा तू तुझे थोड़ी रोने दूंगी मैं रोई नहीं करते मेरा सियाना बेटा है मेरा बेटा बड़ा हो गया मैंने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है रोई नहीं करते रोई नहीं करते आज चलते हैं गोलगप्पे खवा के ले आऊंगी खाने आज तो मेरे बेटे तो गोलगप्पे खवाए मेरे बच्चे तो मेरी जान जिसके पैसे रोई नहीं करते रोई नहीं करते मेरे बच्चे हैं मेरी जान है इन्हें भी इतनी फिक्र है ये आगे है और कनिष्क देखने लग रहा कार्टून बोला मम्मा मैं टीवी में को नहीं देखता मैं तो फ़ोन में देखूंगा आपके और मैंने बिठा दिया कनिष्क अपने पास ऐसे बोला भी मैं सोता नहीं हूँ मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है कल तो मेरी छुट्टी है कल तो मैं आराम से उठूँगा और जिस दिन भी इसकी छुट्टी होती है ना उसी दिन ये सबसे पहले उठता है ये पता नहीं क्या खासियत है इसकी और जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन बहुत लेट उठता है तो अभी इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है अभी ये सिर्फ ऐसा बोल रहा कि मैंने कार्टून देखना है कार्टून अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था तो बात भी नहीं ठीक ढंग से करने दी मम्मा जी प्लीज़ फ़ोन दे दो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ मगर तू क्या मैं परेशान हूँ जब आप परेशान होते हो ना तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ अगर आप रोओगे ना फिर मैं भी रो जाऊँगा ऐसी ऐसी बातें कर छोटी छोटी बातें उठा ले इतना समझदार रहता मेरा बेटा नहीं बेटा अच्छा बच्चा रह नहीं राधे राधे कर दे सबको राधे राधे अभी बोली मैं कार्टून देख रहा हूँ अब मैं बोली अच्छा बच्चा बनूंगा अपनी मम्मा का बेटा बोल बेटा अच्छा बच्चा बनूंगा अभी तो ये कार्टून में बिजी है अभी तो इसको कुछ है ही नहीं तो भाई उन दोनों का तो अभी तक कोई पता नहीं चला कड़े जा रहे हैं कड़े नहीं जा रहे हैं दोनों जने पता नहीं कड़े बाज रहे हैं से एक दिन अपनी माँ तो रहता होगा फोन मेरे मतलब माँ तो भाई क्या न करे थे फोन तक नहीं किया मैं घर आ गई कुछ मतलब नहीं था कोई वो नहीं था लेना न देना और दोनों अपनी पत्नी ने छोड़ कर तो बाज गया और उसके दिल रंग ररिया मना रहा केबरा खड़े जा रहे दोनों जने सब कोई अता पता नहीं है उनका पहले तो पता लग ही जाओ था वही कड़े जा रहे कड़े नहीं अरे तो उनका कोई अता पता नहीं है पीछे कड़े जा रहे अड़ो हो रहे दोनों जने ना कोई फ़ोन ना कोई कुछ नहीं अपने बच्चों की भी याद भी नहीं आती होंगी मैं तो चलो कुछ नहीं करती उन्हें क्या अपने बच्चे भी नहीं याद आते होंगे छोटे छोटे बच्चे ही उनकी एक बारी कुछ नहीं याद नहीं आती होंगी उसके पीछे इतना पागल हो रहा इतना पागल हो रहा पता नहीं उस बबीता ने ऐसा के खिला रखा जो बस सिर्फ बबीता ही बबीता बबीता ही बबीता पागल हो रहा बबीता के पीछे जब वो उसने धोखा देगी नहीं सारे पीछे पासे जब ख़त्म हो जाएंगे लूट लेगी फिर आओगा भिखारी साहब और गोली सी शक्ल बना के तो कोई बात नहीं देखांगे कब तक वो पैसे रहेंगे कब तक उसकी बबीता रहेगी देखती हूँ मैं भी मैंने बेरा बाज बड़ा है ही वो बबीता उसका यूँ ही काम है तो वही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं राम राम सभी